यमुनानगर में आज से बीजेपी का ट्रेनिंग कैंप, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करेंगे उद्घाटन। कुरुक्षेत्र जिले के पदाधिकारी होंगे शामिल। गुरुग्राम लैंड स्कीम मामले में बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा को राहत, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दी जमानत। बीजेपी सांसद रेखा शर्मा ने भजनलाल पर दिए विवादित बयान पर मांगी माफी, कहा भजनलाल एक सम्मानित और जमीनी सीएम रहे। हरियाणा में दिखा पीएम मोदी की अपील का असर, डेप्यूटी स्पीकर ने किया ई रिक्शा से सफर, बस से जनता दरबार के लिए पहुंचे विधायक। कैथल में हफ्ते में 2 दिन साइकिल से ऑफिस जाएंगे पुलिस कर्मचारी, जनता को देंगे ईंधन बचाने का संदेश। न्यूज़ हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे तमाम दर्शकों का मैं अनामिका हरियाणा हिमाचल प्राइम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। बुलेटिन का आगाज करते हैं हम खबर के साथ। खबर यमुनानगर से, जहां आज बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर देखने को मिलेगा। बीजेपी का आज से ही ये शिविर जो सामने आएगा, सो आदिवृद्धि में बता दें कि 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर होगा। और इसी बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शिविर का उद्घाटन करेंगे। कुरुक्षेत्र जिले के कई पदाधिकारी इस शिविर में हिस्सा लेंगे। संगठन की कार्यशैली और पार्टी की नीतियों पर विचार विमर्श होगा, चर्चा होगी। तो बीजेपी का संगठन मजबूती से और आगे बढ़ाने के लिए ऐसे में इस ट्रेनिंग सेशन का आज से उद्घाटन जो कि किया जाएगा। तो सीएम नायब सिंह सैनी की ओर से बीजेपी का संगठन मजबूती पर जोर जो कि आज दिया जाएगा, अहम देखने वाला है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो शिविर का उद्घाटन करेंगे। कुरुक्षेत्र जिले के कई पदाधिकारी शिविर में हिस्सा लेंगे। संगठन की कार्यशैली और पार्टी की नीतियों पर मजबूती से चर्चा की जाएगी। बात करते हैं, हमारे संवाददाता परवेज खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परवेज, अहम ये प्रशिक्षण शिविर देखने को मिल रहा है, फिलहाल आगे की क्या कुछ जानकारी है? हरियाणा में बीजेपी जो है संगठन की मजबूती के लिए एक नया कदम उठाया है, जिसमें हर जिले में पार्टी जो है 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर जो है पदाधिकारियों को देगी, ताकि मजबूती के साथ वह अपनी पार्टी की नीतियों को लोगों के बीच में रख सके। एक स्वाभाविक तरीके से जो बात है वो जनता तक पहुंचाया जा सके। इन्हीं छोटे छोटे टिप्स को लेकर जो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी आज यमुनानगर के आदिबद्री में जो है उन्होंने प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लिया है। और जो 2 घंटे की कार्यशाला है, इसमें जो है प्रशिक्षण दिया जाएगा। और 2 दिवसीय यह कार्यक्रम है, जिसमें जो है अलग अलग तरह के जो प्रोग्राम्स हैं, उन प्रोग्राम्स के जरिए जो है पदाधिकारियों को छोटे छोटे टिप्स दिए जाएंगे, ताकि पार्टी को इससे मजबूती मिले। और जो संवाद है जनता का और नेताओं को और कार्यकर्ताओं का, वो खाई है, वो काफी हद तक खत्म हो सके। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जो है आदिबद्री से इस प्रोग्राम को शुरू किया है और हर जिले में जो है ये कार्यक्रम होने हैं। यमुनानगर का कार्यक्रम 20 से 21 जो मई है उस पर रखा गया है। तो अलग अलग जिलों में अलग अलग कार्यक्रम जो है वो निर्धारित किए गए हैं। परवेज, ऐसे में ये माना जा सकता है कि पंजाब में जो चुनाव, आगामी चुनाव देखने को मिल रहे हैं, क्या उसी के मद्देनजर भी कहीं ना कहीं इसमें विचार विमर्श किया जा सकता है? हालांकि कई बार नजर आया कि मुख्यमंत्री जो पंजाब में भी काफी एक्टिव नजर आते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जितना समय हरियाणा को दे रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा समय जो है पंजाब में रैलियों में लोगों से संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। और न सिर्फ हरियाणा के मुख्यमंत्री का फोकस पंजाब पर है, बल्कि पूरे जो देश है बीजेपी का, उस फोकस जो अगला है वो पूरी तरह से पंजाब पर है। तो स्वाभाविक तौर से जो ये प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं, संगठन की मजबूती के लिए अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं, इसका जो बेनिफिट है वो आगे आने वाले जो चुनाव है पंजाब बीजेपी को स्वाभाविक तौर से मिलेगा। और यमुनानगर जो है, कुरुक्षेत्र, करनाल, अंबाला, ये ऐसे जिले हैं जो अंबाला से सटे हुए हैं। तो स्वाभाविक तौर से जो है इसका फायदा पंजाब बीजेपी को मिलना लाजमी है। परवेज, ये उद्घाटन समागम का क्या समय है, कब मुख्यमंत्री की ओर से किया जाएगा उद्घाटन? मुख्यमंत्री नायब सैनी को जो है 11 बजे कार्यक्रम में पहुंचा था। हालांकि यह एक तरह से गुप्त मीटिंग जो है हरियाणा बीजेपी की तरफ से रखी गई है, क्योंकि मीडिया को उसमें बैन किया गया है ताकि कोई वीडियो ना बना ले, अंदर की किस तरह की गतिविधि रहने वाली है। इन तमाम चीजों को लेकर जो है इस कार्यक्रम से मीडिया की दूरी बनाई गई है। 11 बजे का मुख्यमंत्री का यह कार्यक्रम रखा गया है।
बिल्कुल परवेज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बीजेपी का संगठन और मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए और ऐसे में आज पदाधिकारियों को ट्रेनिंग सेशन के लिए ये शिविर उद्घाटन किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सैनी की ओर से कुरुक्षेत्र के जिले के कई पदाधिकारी इस शिविर में हिस्सा लेंगे। संगठन की कार्यशैली और पार्टी की नीतियों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा, चर्चा किया जाएगा। आगे बढ़ते और बात करते हैं गुरुग्राम लैंड स्कीम केस में रॉबर्ट वाड्रा को राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दी है। 50,000 रुपए के मुचल्लक पे ये जमानत मिली है। तो बता दें कि आज कोर्ट में रॉबर्ट वाड्रा पेश हुए थे। मामले में ईडी ने 2025 में ये चार्जशीट दाखिल की थी। तो गुरुग्राम के शिकोपुर लैंड डील से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है। हालांकि इसके बाद रॉबर्ट वाड्रा का स्टेटमेंट भी सामने आता है। उनकी ओर से साफ तौर पर यह कहा जाता है कि मैं निडर हूं, मैं डरता नहीं हूं। तो आज जो जमानत मिली है रॉबर्ट वाड्रा को, ईडी को झेलना है, तो ये कहते नजर आए। रॉबर्ट वाड्रा को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा को जमानत दे दी है। तो मामले में ईडी ने 2025 में ये चार्जशीट दाखिल की थी। तो लैंड स्कीम, गुरुग्राम लैंड स्कीम केस में रॉबर्ट वाड्रा को राहत मिलती हुई आज नजर आई है। 50,000 रुपए के मुचलके पर जमानत मिली है। तो जिसके बाद उनका स्टेटमेंट भी सुनने को मिला है कि मैं निडर हूं, डरता नहीं हूं। तो ये उनकी ओर से बयान दिया गया था। Answer all the questions if required, and whenever the formalities are, I'll complete them. So it's all good. Sir, do you think a political vendetta? Political vendetta. Everybody knows it. If we are just let me speak. If we are winning elections, if we are doing good, and the people still want, I mean, they follow my family. By default, I'm going to have to deal with this. All right. So it's okay. झेलने की क्षमता है, वो सबसे बड़ी चीज है। और निडर हूँ, कुछ छुपाना नहीं है, बस ईडी को झेलना है, क्योंकि वो तो सरकार के इशारों पे चलती है। इसी के साथ बात करते हैं। बीजेपी सांसद रेखा शर्मा ने माफी मांगी है। भजन लाल को लेकर जो बयान उनकी ओर से पिछले दिन दिया गया था, उसको लेकर माफी मांगते हुए नजर आया। तो मेरी मंशा किसी व्यक्ति को कहने की नहीं थी। रेखा शर्मा की ओर से कहा गया, भजन लाल एक सम्मानित और जमीनी सीएम रहे हैं। मेरे बयान से किसी को दुख पहुंचा तो शब्द वापस लेती हूं। तो रेखा शर्मा की ओर से कहा गया। हालांकि कुछ दिन पहले उनकी ओर से विवादित बयान दिया गया था, जिसमें वह जो शब्द उनकी ओर से भजन लाल शर्मा के लिए इस्तेमाल किए गए थे, तो उसको लेकर काफी विवाद खड़ा होता हुआ नजर आया। तो जिसके बाद अब ये कहा गया है कि मेरी मंशा किसी व्यक्ति को कहने को ठेस पहुंचाने की नहीं थी। भजन लाल एक सम्मानित और जमीनी सीएम रहे हैं। कुछ दुख पहुंचा हो तो मैं उस पंचकुला नगर निगम के इलेक्शन की एक रैली के दौरान मेरे एक स्टेटमेंट को मीडिया द्वारा बहुत तोड़ मरोड़ कर वायरल किया गया। मेरी मंशा किसी व्यक्ति को कहने की नहीं थी। मेरी मंशा एक पार्टी की वर्किंग के अगेंस्ट थी। और जहां तक चौधरी भजन लाल जी की बात है, वो एक सम्मानित और एक जमीनी मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके कई परिवार के लोग आज हमारी पार्टी में भी हैं। यदि मेरी स्टेटमेंट से उनके परिवार या उनके सपोर्टर्स को कुछ दुख पहुंचा हो तो मैं उस स्टेटमेंट को वापस लेती हूं। बुलेटिन में अब बात करते हैं पीएम मोदी की तेल बचाने की उस अपील का, जिसका असर अब शहर शहर देखने को मिल रहा है। खास तौर पर सरकार में शामिल विधायक और मंत्री इस अपील का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा के डिप्टी स्पीकर ने भी पीएम की अपील को मानते हुए काफिला और गाड़ियां छोड़ ई रिक्शा से सफर किया है। जींद में डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्डा अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ ई रिक्शा से लघु सचिवालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जहां ईंधन बचाने का संदेश दिया, तो वहीं पीएम की अपील का भी पालन करते हुए नजर आएंगे। प्रधानमंत्री जी का आह्वान है, माननीय नरेंद्र मोदी जी का, और उस आह्वान को हम लोग पूरा करेंगे। और हमें लगता है कि हमें देखकर बहुत से लोग इसका अनुसरण करने का काम करेंगे। और जो देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि पूरे वर्ल्ड में ऐसे क्राइसिस चल रहे हैं, जो बाकी देशों ने भी अपनी तरफ से एक बात जारी करने का काम किया प्रत्येक देश में, अपने देशों में, कि इसी प्रकार से पेट्रोल और सोने को इस्तेमाल कम से कम करें। ये हर देश ने अपनी तरफ से एडवाइजरी जारी करने का काम किया, और ये विश्व में ही क्राइसिस होने जा रहा है। तो इस
चलो बताइए। सर मैं सब्जी मंडी मोड़ से जा रहा था, डॉक्टर साहब ने एकदम अचानक मेरे को हाथ दिया और वो कहते हैं कि हमें है ना डीसी ऑफिस छोड़ दो। तो मुझे बहुत एकदम अचंभा सा लगा भी डॉक्टर साहब ई रिक्शा में, तो उनके जितने भी संगठन थे, मतलब जो साथी थे वो सारे मेरे ई रिक्शा में आए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। कौन से डॉक्टर साहब? तो डेप्यूटी स्पीकर के अलावा जींद में ही बीजेपी के विधायक देवेंद्र अत्री भी अपने काफिले को छोड़कर बस से सफर करते हुए नजर आए हैं। बीजेपी विधायक देवेंद्र चतुर्भुज अत्री का उचाना में जनता दरबार का कार्यक्रम था। इसके लिए जींद बस स्टैंड से वो बस में सफर करके उचाना पालवा बस स्टैंड पहुंचे। यहां से ऑटो से पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह पहुंचे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारे देशवासियों से 140 करोड़ लोगों से जो आह्वान किया है, इसके समर्थन में हम आज बस से पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आना हुआ है, क्योंकि हमारा दायित्व भी बनता है और राष्ट्र हित में जो भी होगा हम उसमें बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। हमने कोरोना जैसी महामारी को भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना जैसी महामारी को भी हराया है और हम आश्वस्त हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ईंधन बचाना है, जो हमें पेट्रोल डीजल की जो बचत करनी है, उसका देशवासियों से जो आह्वान किया उसमें आगे बढ़ेंगे और हर व्यक्ति इसमें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो निवेदन किया, आह्वान किया, उसका समर्थन करेगा। और मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूँ सभी देशवासियों से, प्रदेशवासियों से, मेरे उचाना वासियों से कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आह्वान का समर्थन करें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जितना हो सके यूज करें। लंबी यात्रा हो तो हम रेलगाड़ी का यूज कर सकते हैं, निजी वाहन का उपयोग ना करें। किस प्रकार से वो साइकिल का इस्तेमाल करें। एक और जहां मंत्री से लेकर विधायक तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल आने जाने के लिए कर रहे हैं, तो दूसरी ओर हरियाणा पुलिस भी अब इस मुहिम में सरकार का साथ देती हुई नजर आ रही है। कैथल पुलिस ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की ईंधन बचाओ मुहिम को अनोखे अंदाज में आगे बढ़ाया है। अब जिले में एसपी, डीएसपी समेत सभी पुलिस कर्मचारी हफ्ते में 2 दिन गुरुवार और शुक्रवार को साइकिल से दफ्तर पहुंचेंगे और इस पहल की शुरुआत साइकिल रैली निकालकर की गई है, जिसमें पुलिस अधिकारियों ने लोगों को पेट्रोल डीजल बचाने और प्रदूषण कम करने का संदेश दिया है। और अब हफ्ते में 2 दिन साइकिल की सवारी की जाएगी। ऐसे में तस्वीरें आप देख पा रहे हो जहां दफ्तर साइकिल से अधिकारी पहुंचेंगे और उसी बीच जो पहुंचते हुए नजर भी आ रहे हैं। तो पीएम की अपील का बड़ा असर तो मानते हुए तमाम अधिकारी नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरों में देखा जा सकता है कि पीएम की अपील का बड़ा असर जो साइकिल से पुलिस कर्मियों की ओर से सफर किया जा रहा है। और ऐसे में बता दें कि कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ये बड़ी अपील की गई थी और हर एक क्षेत्र में जो किया है, हर एक जो अधिकारी, तमाम नेता इस संदेश को, इस अपील को मानते हुए नजर आ रहे हैं। और उसी बीच पुलिस कर्मियों की ओर से भी इस संदेश का जो पालन किया जा रहा है। तो तेल बचाने मुहिम में कैथल पुलिस जो सामने आई है, तो सप्ताह में 2 दिन वीरवार और शुक्रवार को साइकिल से दफ्तर आएंगे एसपी, डीएसपी समेत तमाम पुलिस मुलाजिम। तो साइकिल रैली निकालकर उनकी ओर से जनता को तेल बचाने का संदेश भी दिया गया है। माननीय पुलिस अधीक्षक कैथल श्री मनप्रीत सिंह जी के दिशा निर्देश अनुसार एक साइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है और जो एक तरह से जागरूकता के लिए ये रैली, साइकिल रैली निकाली जा रही है। इसमें छुट्टी के उपरांत हमारे जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर है वहाँ के कर्मचारी साइकिल लेकर यहाँ से जिला सचिवालय से उधर पेवा चौक होते हुए और अम्बाड़ा नाका होते हुए पुलिस लाइन की तरफ जाएंगे।